Hey everyone, welcome back at our YouTube channel, Nitin Coaching Classes. So how are you all? Hope so you all guys are fine and safe at your homes. So guys हाजिर हूँ मैं एक बार फिर आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशो का लास्ट पार्ट लेकर, जिसके अंदर हम करने वाले हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बेस्ड होने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर। जी हाँ गाइस, तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं इंक्लूड करने वाला हूँ वो क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस रखते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड एज यू ऑल नो गाइस, इजी मैथ्स मतलब नितिन कोचिंग क्लासेस। सो गाइज आज की इस वीडियो में मैं जो भी क्वेश्चन लेने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का वो है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 90 डिग्री। अच्छा, अपॉन में है 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए गाइज आप लोगों को पहली स्टेप तो एज यू ऑल नो कि आप लोगों को इन चीज़ों की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री टेबल में से देखनी है और वहाँ से उठा के इसमें पुटअप करनी है सबसे पहले। तो आइए हम चेक करते हैं tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है गाइज √3, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था तो हम लोग इसके ऊपर भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। क्लियर है? आगे प्लस का प्लस आ जाएगा, सिर्फ 4 का 4 आप एज इट इज लिख सकते हैं। सो साइन 45 डिग्री की क्या वैल्यू होती है? साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। अच्छा सर, और इसका होल स्क्वायर बताइए जी, क्लियर है? अच्छा सर, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर तो सभी पे लगा हुआ है गाइस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखते हैं नीचे, सर 3 का तो 3 आपने लिख दिया। सर सेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3 और उसका होल स्क्वायर, प्लस का प्लस आ जाएगा। उसके बाद cosec 60 की वैल्यू अगर आप देखते हैं तो वही सेम 2/√3 और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस cot 30 डिग्री। सर cot 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और इसका होल स्क्वायर। अब बताइए कहाँ क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम अभी तक वैल्यू पुट करने में? होप सो कि यहाँ तक तो आप लोगों को लर्न हो गई होगी। अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री टेबल की प्रैक्टिस करी है तो वो आप लोगों को अभी तक लर्न होने लग गई होगी और आप लोग इजीली वैल्यू पुट कर सकते हो। सो आगे हम लोगों को करना है इनके स्क्वायर ओपन करने हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं √3 का स्क्वायर सर 3 आ जाएगा, ठीक है। प्लस का प्लस, सर 4 का 4, भाई साहब 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है भाई साहब, है ना। और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, जैसा कि सबको मालूम ही है। प्लस का प्लस, सर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, नीचे देखते हैं तो सर 3 का तो 3 रहने दो क्योंकि उसके ऊपर तो स्क्वायर नहीं है। 2 का स्क्वायर आप बताएं मुझे, 2 का स्क्वायर होता है 4। सर √3 का स्क्वायर 3, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस √3 का स्क्वायर 3। बताइए सारी चीज़ें समझ में आ गई? अच्छा सर आगे क्या? तो अब देखिए 3 का 3 आ जाएगा, प्लस का प्लस आ जाएगा। क्या सर मैं यहाँ 2 से 4 काट सकता हूँ? क्योंकि इन दोनों चीज़ों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो डेफिनेटली कट सकती है दोनों चीज़ें। तो 2 से मैं 4 काट लेता हूँ, 2 2 जा 4 कट जाएगा। अच्छा, उसके बाद सर 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस का प्लस, आगे 1 का 1 एज इट इज आ जाएगा। सर इसी तरह अगर आप नीचे देखें तो नीचे भी सर 3 से 3 कट सकते हैं क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये दोनों चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी। बचेगा 4 प्लस 4/3 और माइनस का 3। बताइए यहाँ तक बात क्लियर है? आगे बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। सर ऊपर तो नॉर्मली प्लस कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 और 2 5 और 1 6, ये लीजिए जी 6। लेकिन नीचे में नॉर्मली प्लस नहीं कर सकता। सर क्यों? क्योंकि चीज़ यहाँ पे फ्रैक्शन में भी है गाइस। तो जब भी ध्यान रखना, चीज़ें फ्रैक्शन में आए तो आप उन्हें नॉर्मल प्लस नहीं करते हो, आप उन्हें एलसीएम लेके सॉल्व आउट करते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं देखता हूँ 4 में से 3 तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं है। फ्रैक्शन में तो सिर्फ यही है ना, तो यही चीज़ प्लस नहीं हो सकती। लेकिन ये दोनों चीज़ें तो नॉर्मल डिजिट्स हैं अपनी, तो 4 में से 3 गया तो 1 बच जाएगा, यानी कि 1 तो बचा ही है, साथ ही साथ क्या है 4/3 भी है। बताइए सबको समझ में आया ना कि यहाँ पे ये 1 कैसे बचा? देखिए मैंने 4 में से 3 को माइनस करा है,
4 में से 3 को माइनस किया तो 1 ही बचता है हमारे पास। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, आप 1 मान सकते हो और फिर एलसीएम ले लेना। तो ध्यान से देखो 6 का तो 6 आ जाएगा सर, नीचे 3 और 1 का एलसीएम अगर आप लेते हो तो सर 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा। 1 का डिवाइड 3 में दीजिए 3 बार और 3 1 जा 3। 3 का डिवाइड 3 में दीजिए 1 बार और 1 4 जा 4। बताइए यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब आगे भी स्टेप बहुत ईजी है, आप सब लोगों को मालूम होगा। 6 का 6 आ जाएगा। अच्छा, अपॉन में हम बात करते हैं तो 3 और 4 7/3 आ जाएगा। बताइए इतना भी क्लियर होगा? सर अब इसके आगे क्या? आपको मैंने बताया है कि ये 6 तो एज इट इज रह जाएगा, लेकिन जब देखो ध्यान रखना है इसमें मेन अपॉन का ध्यान रखना। मेन अपॉन ये वाला है बेटा, ठीक है। अब ये मेन अपॉन के नीचे जो चीज है, ये अगर आप ऊपर लाना चाहते हो तो ये उल्टी हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। सबको बताया मैंने, पैर ऊपर और सर नीचे। तो 7/3 की जगह बेटा 3/7 हो सकता है ना? क्लियर है? 3 नीचे था तो ऊपर चला गया, 7 ऊपर था तो नीचे आ गया। बताओ तो सर 6 3 जा 18 और 18/7 इज योर करेक्ट आंसर। तो बताइए कितना ज्यादा इजी था पूरा क्वेश्चन। आपने वैल्यू पुट कर दी, स्क्वायर ओपन कर दिए। ध्यान रखिएगा ये चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। 2 2 जा 4 कट गया। अच्छा बचा क्या? 3 + 2 1 जा 2 प्लस का 1 और नीचे आपने देखा 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो बचा 4 + 4/3 - 3। उसके बाद आपने देखा 3 और 2 5 और 1 6 हो गया। अच्छा 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1 प्लस का 4/3। अच्छा नीचे आपने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद 3 और 4 7/3 को जब आप ऊपर लेके जाओगे तो वो 3/7 हो जाएगा और फिर 6 3 18/7 आपका आंसर ही है। तो ये था आपका आरबीएससी के बुक का एक क्वेश्चन, जो कि उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट देख रहे हो या फिर आरबीएससी बोर्ड के या फिर कंपटीशन लेवल के। देखिए ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन लेवल में भी देखे जाते हैं, चाहे वो एसएससी लेवल हो, पटवारी लेवल हो या कोई सा भी एग्जाम हो। क्लर्क तक के एग्जाम में मैंने कभी कभार ये क्वेश्चंस देखे हैं। तो आप लोग जिन जिन एग्जाम में, जिन जिन कॉम्पिटिशन एग्जाम में एडवांस लेवल की मैथ्स आती है, उस एडवांस लेवल की मैथ्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इसीलिए इन क्वेश्चंस को आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा वहाँ पे, क्योंकि कंपटीशन लेवल की बात की जाए तो वहाँ पे आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप करके देखें। आपको ये सब स्टेप्स माइंड में ही कैलकुलेट करनी होंगी। तो वो तब कर सकते हो जब आपको स्टेप बाय स्टेप आता हो। आप कोई क्वेश्चन डायरेक्ट कब कर सकते हो? आप चाहो तो मैं यहाँ से सीधा आपको यहाँ आंसर पे भी पहुँचा सकता था, लेकिन वो कब? जब मेरे को ये आगे की स्टेप्स पता हो, तभी तो माइंड में कैलकुलेट करेंगे ना हम लोग। तो इसीलिए चाहे कोई सा भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा हो, ध्यान से सारी स्टेप्स को समझा करो कि मैं किस तरह से शॉर्ट वे में आपको कराता हूँ। अब कई स्टूडेंट तो यहाँ पे पूरा ही एलसीएम लेना चालू कर देते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, 4 में से 3 माइनस कर लिया ना, 1 आ गया, तो ये शॉर्ट हो गया थोड़ा, और शॉर्ट हो गया तो कैलकुलेट थोड़ा जल्दी इजीली हो जाएगा। ये होप सो कि आप लोगों को पसंद आया होगा। सो लेट्स मूव ऑन, बिना लेक्चर दिए हुए लेट्स मूव ऑन और क्वेश्चन नंबर 2। सो देखिए ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है 2 ब्रैकेट cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 माइनस 6 sin स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30 इज इक्वल में 6। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन है और हम लोगों को इसको सॉल्व करके क्या लाना है गाइस, 6 लाना है। यानी कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका आंसर आपको ऑलरेडी दे रखा है 6, ये चीज आपको प्रूव करनी है। तो ठीक है, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि 2 का तो 2 आ जाएगा और उसके बाद इन सारी चीज़ों की वैल्यू हमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल में से देखनी है। तो हम लोग वहाँ से देख के इन सब चीज़ों की वैल्यू पुट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर cos 45 डिग्री, सर cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 हो जाती है, 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है। सर tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 हो जाती है और √3 का होल स्क्वायर। बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को? अगर प्रॉब्लम हो तो बता देना यार, कोई बड़ी बात नहीं है, बता देना, हम सॉर्ट आउट करा देंगे। ठीक है। सर sin 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 होती है और उसका होल स्क्वायर। सर tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है और उसका होल स्क्वायर। बताइए जी, क्लियर है? होप सो इतनी बात तो क्लियर होगी। वैल्यू पुट करिए। आगे आप लोग देखते हैं तो सर 2 का तो 2 आ जाएगा। सर अब स्क्वायर ओपन कीजिए, जहां जहां भी स्क्वायर है उनमें स्क्वायर ओपन कर दीजिए। तो सर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा
और इसके नीचे कुछ नहीं है, मैं 1 तो मान सकता हूँ। सर आगे आप बात करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। आप सब लोग जानते हैं ना कि रूट वाली डिजिट का स्क्वायर वही डिजिट बिना रूट के आ जाती है, मतलब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो अब आप लोग देखते हैं कि सर यहाँ दोनों ब्रैकेट में आप लोग क्या ले सकते हो, एलसीएम ले सकते हो सर, दोनों जगह, यहाँ भी और यहाँ भी, क्योंकि मैंने आपको बताया फ्रैक्शन वाली चीज़ डेफिनेटली एलसीएम से ही सॉल्व होती है। तो आप लोग यहाँ देखते हैं कि सर दोनों जगह हम एलसीएम लेंगे, तो 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 का डिवाइड 2 में दीजिए सर 1 टाइम, 1 1 जा 1, 1 को भाग 2 में दियो 2 और 2 3 6 आ जाओ लो, कोई दिक्कत, मारवाड़ी में कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा सर 2 और 3 का एलसीएम हम लेते हैं 6 टाइम, अच्छा यहाँ भी मारवाड़ी में बात करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। 2 और 3 को एलसीएम लियो, कत्तो आगो 6 आगो, 2 को भागते 6 में देओला कत्ती बार 3 बार, और 3 एकम कहीं आ जाओ लो 3 आ जाओ लो। अच्छा 3 को भाग आपा 6 में दिया, कत्तो आयो 2 और 2 एकम 2 आगो। बताओ समझ में आ रही से बात? अच्छा ठीक है, अब यहाँ से आप लोग एक काम कर सकते हैं, देखो एलसीएम है, होप सो कि हिंदी मारवाड़ी कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा एक चीज़ अगर आप यहाँ से ढंग से नोटिस करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सर यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन है और यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन है, तो सर क्या हम इस 2 से ये वाला 2 काट सकते हैं और इस 6 से ये वाला 6 काट सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई में हों तो वो आपस में इजीली कट जाती है। आप मानते हो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली चीज़ आप इजीली कट कर सकते हो, ये वाली चीज़ें नहीं कट सकती हैं, न्यूमरेटर की नहीं कटेंगी। मल्टीप्लाई में मेरा कहने का मतलब कि एक चीज़ न्यूमरेटर में होनी चाहिए और एक चीज़ डिनोमिनेटर में होनी चाहिए, तभी देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। एक चीज़ अंश में हो, एक चीज़ हर में हो, मतलब एक चीज़ ऊपर और एक चीज़ नीचे, तभी हमने कट करी है। बोलो जी क्लियर है? आगे आप देखते हैं तो सर 6 और 1 कितना हो गया 7, माइनस का माइनस, सर 3 में से 2 माइनस करो तो 1, ठीक है जी, और सर 7 में से 1 माइनस करो तो 6। ये लो जी आपका आंसर। बताओ कितना इजी है। सबसे पहली स्टेप, 4 स्टेप है, 5th स्टेप पे तो आंसर है भाई साहब। पहली स्टेप है वैल्यू पुट करने की, सेकंड स्टेप है स्क्वायर ओपन करने की, थर्ड स्टेप में आपने क्या लिया है, एलसीएम लिया, फोर्थ स्टेप में ध्यान रखना 2 से 2 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, तो यहाँ पे 6 और 1 7 बचा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 7 में से 1 गया तो 6 बचा। हे यू आर। सो लेट्स मूव ऑन और क्वेश्चन नंबर 3rd। सो गाइस ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3rd, जो कि सेम किसके तरह है जो अभी हमने रिसेंटली क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 2nd, बिल्कुल डिट्टो उसकी तरह, यानी कि आपको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है और राइट हैंड साइड में आपको ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके आपका आंसर 10 ही आना चाहिए, ये चीज़ प्रूव करवानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है इन चीज़ों की वैल्यू टेबल में से देखनी है और यहाँ पुट करनी है। तो आइए, सेक 30 डिग्री की वैल्यू आप सब लोग जानते होंगे, सेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3 और उसका होल स्क्वायर, सर प्लस कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू √2 और उसका होल स्क्वायर। अच्छा आगे बात करें तो आगे देखते हैं, सर 2 का 2 हो जाएगा, सर cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, सबको मालूम है, सर sin 90 की वैल्यू 1 होती है, वो भी सबको पता है, सर tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, वो भी आप लोग सब जानते हो। बोलो क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब आगे आप लोग देखते हैं कि सर जहाँ स्क्वायर है वो तो सॉल्व करना ही पड़ा हम लोगों को, तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, सर √2 का स्क्वायर 2 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो मैं मान नहीं सकता हूँ। बोलो जी क्लियर है? अच्छा आप आगे देखते हो कि सर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है देखो, और आपने बताया था एक चीज़ न्यूमरेटर में हो एक चीज़ डिनोमिनेटर में हो तो वो चीज़ें कैंसिल आउट हो सकती हैं, तो यहाँ 2 से 2 कट गया, सर बचा क्या, सर 1 + 1 + 1 यही बचा है, 1 + 1 + 1 क्या होता है बेटा, 3 हो जाता है, एज यू ऑल नो। ठीक है, क्लियर है इतनी सी चीज़? अच्छा उसके बाद आप देखते हो कि सर ये नीचे आपने 1 क्यों लगवाया, क्योंकि बेटा ये आपको मैंने बताया था जो चीज़ फ्रैक्शन में होती है वो डेफिनेटली आपको एलसीएम लेके ही सॉल्व आउट करनी है। तो आपने देखा सर 3 और 1 का एलसीएम 3 आ गया, 3 का डिवाइड 3 में दो 1 टाइम, 1 4 ज़ा 4, 1 का डिवाइड 3 में दो 3 टाइम, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, उसके बाद में आप देखते हो सर 2 ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो हम किसका मानते हैं, डेफिनेटली मल्टीप्लाई का मानते हैं।
उसके बाद वही चीज़ वापस कि सर एक चीज़ ऊपर एक चीज़ नीचे, क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दो, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। 6 और 4 बचा कितना, 10। यही आपका आंसर है। बताइए क्लियर है क्या? कितना इजी आंसर है यार, 3 स्टेप और चौथी स्टेप में आंसर। फर्स्ट स्टेप में आपने सिंपली वैल्यू पुट करी है और कुछ नहीं किया है। सेकंड स्टेप में आपने देखो 2 का स्क्वायर 4 किया, √3 का स्क्वायर 3 किया, √2 का स्क्वायर 2 किया, इसके अपॉन में कुछ नहीं था 1 मान लिया। उसके बाद आपने देखा सर 2 से 2 तो यहाँ कैंसिल आउट हो सकता है, सर बचा क्या 1 1 और 1 3, ठीक है जी। उसके बाद आपने देखा सर 3 और 1 का एलसीएम लिया, 3 आ गया। सर 3 का डिवाइड 3 में देते हो 1 1 4 जा 4, 1 का डिवाइड 3 में देते हो 3 3 2 जा 6। बोलो क्लियर है? अच्छा आपने देखा सर 3 से 3 कैंसिल आउट, 6 और 4 आपका आंसर 10। बताइए इजी है या नहीं? होप्स होगी सबको समझ में आ रहा होगा। सो लेट्स मूव ऑन और क्वेश्चन नंबर 4। सो गाइस ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है cos स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 cosec स्क्वायर 90 डिग्री और इक्वल में 2 sec स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ है कि LHS को सॉल्व करके आपको RHS के इक्वल लाना है। तो यहाँ पे आंसर नहीं दे रखा, यहाँ पे आपको दोनों साइड सॉल्व करानी पड़ेगी भैया। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व कराना पड़ेगा और राइट हैंड साइड भी सॉल्व कराना पड़ेगा, और फिर ये देखना पड़ेगा कि दोनों के आंसर मैच आउट कर रहे हैं या फिर नहीं। अगर मैच कर रहे हैं तो हैंस प्रूव्ड, और नहीं है तो भैया कहीं ना कहीं आपने गलती कर रखी है, तो ढूंढिएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सर cos 0 डिग्री की वैल्यू मेरे हिसाब से 1 होती है, हमारे हिसाब से भी यही होती है। आइए स्टार्ट करते हैं। सर इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। सर 2 का 2 आ गया। सर cot 30 डिग्री की वैल्यू आपके हिसाब से √3 होती है, तो आपके हिसाब से भी यही होती होगी, ठीक है। अच्छा 3 का 3, सर cosec 90 की वैल्यू हमारे हिसाब से 1 होती है, तो ठीक है भाई साहब लिख लो ना, मैंने कब मना किया है। और स्क्वायर का स्क्वायर, सर उधर वाली चीज़ भी साथ ही साथ सॉल्व कर लें क्या? नहीं, पहले काम करते हैं, पहले ये सॉल्व करते हैं, उसके बाद वो देखते हैं। तो सर 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 का 2, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, ये भी बात ठीक है। 3 का 3 और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। बोलो जी क्लियर है? सिंपल सी बात है। अच्छा सर 1 का तो 1, लेकिन ये दोनों चीज़ों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है। आपको पता है बोर्ड मास का रूल कि हम सबसे पहले प्लस वगैरह करने से पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो देखो 2 3 यहाँ पे 6 हो गया और 3 1 यहाँ पे 3 हो गया। क्लियर इतना? अब इसके आगे आप देखते हैं कि सर इसके आगे क्या करें। सर देखो 1 और 3 दोनों प्लस के थे, तो ये दोनों प्लस कर दो। 1 और 3 4 माइनस 6। अब 4 में से 6 माइनस करते हो तो 2 बचता है, लेकिन माइनस का, क्योंकि मेरे भाइयों जब छोटी डिजिट में से बड़ी डिजिट माइनस करोगे तो माइनस की तो बचेगी, है ना। जब छोटा भाई बड़े भाई को थप्पड़ मारेगा तो चीज़ें माइनस में ही होती हैं भैया, ठीक है। चलें आगे देखते हैं। मेरे लॉजिक हैं थोड़े अटपटे होते हैं, बट होप सो आप लोगों को समझ में आते होंगे। चलें इधर देखें, राइट हैंड साइड देखें तो 2 का 2 आ जाएगा। sec 45 डिग्री की वैल्यू, सो sec 45 डिग्री की वैल्यू होती है √2 और इसका स्क्वायर, ठीक है जी। सर tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और उसका स्क्वायर, ये भी बात ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? सर ठीक है जी। सर 2 का 2, सर √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3। बताओ हाँ या ना? ठीक है सर, ये भी बात। सर 2 में से 3 गया तो -1, क्योंकि अभी अभी आपने बताया छोटी डिजिट में से बड़ी डिजिट माइनस करते हैं तो माइनस में बचती है। अच्छा, और ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो 2 1 जा -2। तो हे यू आर, ये आपके दोनों आंसर मैच आउट हो गए। तो हैंस प्रूव्ड HP यानी इति सिद्धम जरूर लिख के आइएगा भैया ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि ये प्रूव वाले क्वेश्चन है। आपने प्रूव कराया है कि LHS इक्वल टू RHS के है, तो हैंस प्रूव्ड यानी कि इति सिद्धम। तो यहाँ देखिएगा सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, यहाँ सबसे पहले आप लोगों ने वैल्यू पुट करी, उसके बाद में स्क्वायर सॉल्व आउट किए। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 और √3 का स्क्वायर 3। उसके बाद आपने देखा जहाँ मल्टीप्लाई कर सकते थे वहाँ मल्टीप्लाई करा दिया। 1 का 1, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अच्छा 2 में से 3 गया तो -1 और 2 1 जा -2। यहाँ भी आप देख लो 1 और 3 4, 4 में 6 गया तो -2 इक्वल -2। बताइए क्लियर है क्या? होप सो इतने इजी क्वेश्चन आज मैंने लिए हैं कि आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आ रहे होंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सो लेट्स मूव ऑन आवर क्वेश्चन नंबर 5। सो गाइज ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि ठीक उसी तरह का है। LHS इक्वल टू RHS आपको प्रूव कराना है। आंसर हमारे पास ऑलरेडी है 0। तो चालू करते हैं हमारा क्वेश्चन।
3 का 3 आ जाएगा सर। आप लोगों को मालूम है इन सब चीज़ों की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री टेबल में से देखनी है, वैल्यू पुट करते हैं। आइए, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है और उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। बताओ समझ में आ रही है चीज़? सर cot 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, नहीं 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 भैया, cot 30 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, ठीक है। हाँ जी, गलती हो जाती है कभी कभार, ठीक है। आगे देखें, 8 का 8, सर sin 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 और उसका होल स्क्वायर, ठीक है जी। आगे आप देखते हैं सर cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है सर √3/2 और उसका होल स्क्वायर। अच्छा जी, अब आप देखते हैं सर स्क्वायर सॉल्व कीजिए। सबसे पहले तो 3 का 3, सर 1 का स्क्वायर 1 आप देखते हैं, √3 का स्क्वायर 3 आप जानते हैं, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो मान ही सकता हूँ। अच्छा सर आगे, सर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। बोलिए आ रही है बात समझ में? अच्छा आगे आप देखते हैं सर 3 का तो 3, ठीक है सर। यहाँ क्या ले सकते हैं आप दोनों ब्रैकेट में? एलसीएम। तो आप देखते हैं सर 3 और 1 का एलसीएम 3 आ जाएगा। 3 का डिवाइड 3 में दूंगा 1 बार, 1 1 जा 1, 1 का डिवाइड 3 में दूंगा 3 बार, 3 3 जा 9। आगे आप देखते हैं तो सर 2 और 4 का एलसीएम यहाँ पे 4 आ जाएगा, क्योंकि गाइज आप लोग जानते होंगे कि अगर दो चीज़ें सेम होती हैं, एक ही टेबल में आती हैं, तो फिर बड़ी वाली डिजिट ही एलसीएम आ जाती हैं। तो आप देखते हैं सर 2 का डिवाइड 4 में दिया 2 टाइम, 2 1 जा 2। सर 4 का डिवाइड 4 में दिया 1 टाइम, 1 3 जा 3। बताइए जी, क्लियर है? अच्छा उसके बाद आप एक चीज़ देखते हैं कि सर आपने बताया था ये चीज़ भी मल्टीप्लाई में, ये चीज़ भी मल्टीप्लाई में, तो ये भी कट सकती है और ये भी कट सकती है। अगर कटे तो आप देखते हैं सर 3 से 3 भी कट गया और 4 से 8 भी कट जाएगा सर। कितने टाइम? 2 टाइम, 4 2 जा 8। बोलो जी, क्लियर है? आगे आप देखते हैं सर 9 और 1 कितना हो गया? 10 हो गया सर। 2 का 2 और ब्रैकेट में 2 और 3 कितना हो गया बेटा? 5 हो गया। अच्छा सर आगे आप देखते हैं 10 का 10 और सर देखो तो 2 5 जा क्या हो गया? सर ये भी 10 हो गया। और आप सब लोग जानते ही होंगे 10 में से 10 गया तो 0। बोले हाँ सर हमें यही तो आता है, माइनस करना ही तो आता है, हमें आता क्या है? और नहीं जी बेटा, 10 में से 10 गया तो कितना आ जाता है? 0 आ जाता है। ये सबको पता होगा और होप सो कि ये आप लोगों को पूरा क्वेश्चन भी आ गया होगा। सिर्फ यही नहीं, पूरा चीज़ भी आ गई होगी। तो देखिए हमने किया क्या है, सिर्फ 4-5 स्टेप करिए और आखिरी स्टेप में हमने आंसर निकाल दिया। कैसे? सबसे पहले वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद में आप लोगों को देखना है 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया। अपॉन में कुछ नहीं था, मैंने 1 मान लिया। 8 का 8, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। आपने देखा सर दोनों ब्रैकेट में आपको एलसीएम लेना पड़ा, ठीक है। उसके बाद आपने देखा 3 से 3 कट गया सर, 4 से 8 कट गया 2 टाइम। तो सर 9 और 1 10 और 2 का 2, 2 और 3 5, सर 2 5 जा भी 10 और 10 में से 10 गया तो 0। बताइए जी, क्लियर है क्या? देखो बेटा, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि मैं आप लोगों को इतना डिटेल में, इतना डीपली इसीलिए पढ़ाता हूं क्योंकि सबका माइंड अलग अलग होता है। मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पे हर उस स्टूडेंट की हेल्प हो जो कि आज तक मैथ से दूर भागता है। मैं इतना डिटेल में छोटे छोटे बेसिक्स भी आप लोगों को बताता हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी तो नहीं है ना कि टॉपर लेवल का स्टूडेंट देखता है, हर लेवल का स्टूडेंट वीडियो को देखता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस मैं सिखाता हूँ ये हर एक लेवल वाले स्टूडेंट को, चाहे वो मीडियम लेवल का हो, जो बिलो एवरेज हो या टॉपर लेवल का स्टूडेंट हो, हर एक लेवल वाले स्टूडेंट को समझ में आए और उसकी हेल्प हो। तो आप लोग भी चाहे इसे लाइक, शेयर या सब्सक्राइब करो मत करो, लेकिन हर एक 10th के स्टूडेंट तक इन वीडियोस को जरूर पहुंचाइएगा ताकि उसकी हेल्प हो सके। तो लेट्स मूव ऑन आवर क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सो गाइस, ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6, आज का आखिरी क्वेश्चन, जो कि है 4 ब्रैकेट साइन 430 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री माइनस 3 ब्रैकेट कॉस स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, और इक्वल में आपको लाना है 15/4, यानी कि LHS सॉल्व करके आपको आंसर आना चाहिए 15/4। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखते हैं कि सर साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 और इसकी पावर 4 है यहाँ पे, स्क्वायर भी नहीं है, क्यूब भी नहीं है, पावर 4 है यहाँ पे, ठीक है। सर cos 60 डिग्री की वैल्यू, cos 60 डिग्री की भी वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। इसके ऊपर कोई स्क्वायर, कोई पावर नहीं है, मैंने एज इट इज छोड़ दिया। आगे 3 का 3,
cos 45 डिग्री की वैल्यू सर 1/√2 होती है उसका होल स्क्वायर। सर sin 90 की वैल्यू 1 होती है और 1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। आगे आप देखते हैं सर 4 का 4 आ गया। सर 1 की पावर 4 का क्या मतलब कि 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कराओ, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो आएगा क्या 1 ही आएगा। सर 2 की पावर 4 का मतलब क्या कि 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कराओ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि 2 की पावर 4 का मतलब 16। आगे आप देखते हैं 1/2 का 1/2। अच्छा सर 3 का 3, सर 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1। सर इसके नीचे कुछ भी नहीं है 1, तो आप मान नहीं सकते हो। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है। उसके बाद आप देखते हो कि सर दोनों जगह आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, दोनों ब्रैकेट्स में एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आप देखते हैं सर 16 और 2 का एलसीएम, सर 16 और 2 एक ही टेबल में आती है, इसलिए 16 ही आपका एलसीएम हो जाएगा। आप देखेंगे सर 16 का डिवाइड 16 में दो 1 टाइम, 1 1 जा 1। सर 2 का डिवाइड 16 में दो 8, 8 1 जा 8। अच्छा आगे आप देखिए सर 2 और 1 का एलसीएम आप देखेंगे तो 2 आएगा। 2 का डिवाइड 2 में दीजिए 1 टाइम, 1 1 जा 1 माइनस 2, 1 का डिवाइड 2 में दीजिए 2 टाइम और 2 1 जा 2। बताइए यहाँ तक भी क्लियर है? अच्छा अब आप देखते हैं कि सर ये अपॉन वाली चीज़ें कट सकती हैं, डेफिनेटली मल्टीप्लाई में है, ऊपर नीचे वाली चीज़ें कट सकती हैं। अगर कट रही हो तो ज़बरदस्ती मत काटने लग जाना कि यहाँ 2 से 3 कट ही नहीं रहा और ज़बरदस्ती काटे जाने हो तुम लोग, ठीक है ना। जो कटे उसी को काटना है। जैसे यहाँ 4 से 16 कट रहा है तो काट दो, 4 से 16 कटेगा, 4 4 जा 16, 4 टाइम, 4 चौक 16। तो आपने देखा सर ऊपर 8 और 1 9 हो गया, 9 अपॉन में 4 आ गया, माइनस सर यहाँ तो कटेगा ही नहीं फिर, अब तो मत काटो यार, नहीं कट रहा तो जबरदस्ती थोड़ी ना है, ठीक है। आगे आप देखिए 1 में से 2 माइनस करें तो आप सबको पता होगा कि 1 में से 2 अगर मैं माइनस करूंगा तो माइनस का 1 आएगा, अपॉन में 2 है ही। बोलिए जी, क्लियर है क्या? मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई यहाँ है। अब आप लोग एक चीज और नोटिस कीजिएगा, ढंग से देखिएगा, यहाँ पे 9/4 का 9/4 गाइस, लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो 2 माइनस के साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 माइनस, यानी कि यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, और क्या हो रहे हैं दोनों साइन मल्टीप्लाई। तो आपको एक चीज बता दूं कि अगर 2 माइनस के साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो आप सबको पता होगा माइनस माइनस बिकम्स प्लस, यानी कि अगर मैं माइनस माइनस को मल्टीप्लाई कराऊं तो वो चीज क्या बन जाती है, प्लस की बन जाती है। बोलो जी, क्लियर है क्या? तो यहां देखेंगे 3 1 जा 3/2। इज दैट क्लियर? अब यहां पे हम क्या ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम। सर 4 और 2, सर 4 और 2 दोनों एक ही टेबल में आती हैं, इसलिए बड़ी डिजिट एलसीएम हो जाएगी 4। सर 4 का डिवाइड 4 में दीजिए 1 टाइम, 1 9 जा 9, ठीक है भाई साहब। सर 2 का डिवाइड 4 में दीजिए 2 टाइम और 2 3 जा 6। क्लियर है इतना? सर आगे 9 और 6 15, 15/4 आप लोगों का आंसर। होप सो कि आप लोगों को ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। लास्ट स्टेप में ध्यान रखिएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3/2 और फिर एलसीएम लेके आपने आंसर। देखिए मैं शॉर्ट समराइज करूंगा। आप लोगों ने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में केवल वैल्यूज रखी हैं, सेकंड स्टेप में आपने स्क्वायर ओपन किए हैं, ठीक है ना, पावर्स ओपन करी है, मतलब कि 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है, ये खास बात थी इस क्वेश्चन में। उसके बाद आपने देखा दोनों जगह आपने एलसीएम लिए, फिर आपने देखा सर यहाँ 4 से 16 तो कट रहा है, यहाँ मत काटने लग जाना, यहाँ नहीं कट रहा है। 3 और 2 कट तो सकता था लेकिन कट नहीं रहा ना अभी, 3 और 2 एक दूसरे की टेबल में नहीं आते हैं। अच्छा 8 और 1 9/4, माइनस का 3 और 1 में से 2 गया तो -1/2। उसके बाद आप देखते हो कि सर माइनस माइनस यहाँ क्या हो गया, प्लस हो गया, 3 1 जा 3/2। फिर वापस हमने क्या ले लिया, एलसीएम। तो आपने देखा 4 और 2 का एलसीएम 4 आया और एलसीएम लेने के बाद 9 और 6 15/4। बताइए कितना ज़्यादा इजी क्वेश्चंस थे आज के। सो गाइस ये थे हम लोगों के 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो के। होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आप सब लोग इनकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर इनमें से कोई भी डाउट हो, इनमें से ही नहीं आज तक के क्वेश्चंस में थे, मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से रिलेटेड मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए
उनमें से अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। डाउट हो या फिर कोई अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास हो तो आप लोग जाके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसे डाउट क्लास के अंदर ज़रूर इंक्लूड करूंगा। लेकिन हाँ, डाउट क्लास तभी बनेगी जब आप लोगों के पास कोई डाउट होगा। अगर मेरे पास कोई डाउट होगा तो ही मैं कल आप लोगों के लिए डाउट क्लास लेके आऊँगा। अदरवाइज हम लोग मूव करने वाले हैं हम लोगों की ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज वाले चैप्टर पर। यानी अगर आरबीएससी की बात की जाए तो चैप्टर नंबर 7, और अगर सीबीएसई की बात की जाए तो चैप्टर 8 के एक्सरसाइज नंबर 8.3 और 8.4 पर। तो आज के लिए इतना ही गाइज। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी वीडियोस बहुत पसंद आ रही होंगी। और आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, वापस एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, कि अगर आप लोग लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो चलेगा, लेकिन इन वीडियोस को 10th के स्टूडेंट तक, आप लोगों के जितने भी आसपास के 9th या 10th के स्टूडेंट हैं जिन्हें ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी चाहिए, आप लोगों को पता है कि यार आप लोगों के रिलेशन में वो स्टूडेंट है, उसे इस वीडियो से बहुत हेल्प हो सकती है, तो प्लीज़ उस नीडी वन तक ज़रूर इस वीडियो को पहुंचाइएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि यही हम लोगों का मिशन है कि इस एग्ज़ाम ड्यूरेशन के अंदर कोई भी स्टूडेंट मजबूरी के अंदर नहीं रह जाए। इसीलिए प्लीज़ गाइस, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है वापस मेरी, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं आप लोगों से कल नई फर्दर वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए।